लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे शेयर बाजार में भी तेजी देखने को मिल रही है। शेयर मार्केट आज गुरुवार को फिर एक बार अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। सेंसेक्स ने 77,320 का ऑल टाइम हाई बनाया है, वहीं निफ्टी ने 22,935 का लेवल छुआ। अडानी एंटरप्राइजेज ने 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। शेयर बाजार में तेजी के मुख्य कुछ कारण भी विशेषज्ञ बता रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4 जून को जैसे ही बीजेपी रिकॉर्ड संख्या को छुएगी, शेयर बाजार भी नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। इस बयान का पॉजिटिव असर बाजार पर दिखाई दे रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशक सेलर बने हुए हैं, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशक खरीदारी कर रहे हैं। एनएससी पर उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार 22 मई 2024 को एफआईआईएस ने 686.04 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि डीआईआईएस ने 661.91 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। एलटी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस के शेयरों में तेजी के कारण सेंसेक्स चढ़ा है। एलटी और एक्सिस बैंक के शेयर करीब 3% की तेजी पर हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस के शेयरों में करीब 1% की तेजी है। आरबीआई बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2,10,874 करोड़ रुपए के सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दी है। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में आरबीआई ने सरकार को 87,416 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया था, यानी ये पिछले साल की तुलना में 1.23 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भले कितनी ही हिदायत दे दें, लेकिन सड़कों को बार बार खोदे जाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कुछ दिनों पहले पाइपलाइन डालने के लिए बार बार सड़कें उधेड़ देने पर जनप्रतिनिधियों को हिदायत दी थी, लेकिन सांवली नगर पालिका में फिर भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां जगह जगह पाइपलाइन के लिए सड़कें खोद दी गई है। मॉनसून को अब कुछ ही दिन बचे हैं, इसी बीच सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे लोगों की परेशानियों में इजाफा कर सकते हैं। इस मामले सांवली के जागरूक नागरिक ने चीफ ऑफिसर को लिखित में आवेदन देकर भ्रष्टाचार के खिलाफ योग्य कार्यवाही की मांग की है। सांवली नगरपालिका द्वारा नल से जल योजना 4.5 થી 5 करोड़ રૂપિયા થઈ રહી છે, એમાં ખરેખર જે જગ્યાએ પાણી પૂરતા પ્રમાણમાં અત્યારે બી મળે છે એવી જગ્યાએ બી લાઈનો ખોદી નાખવામાં આવી છે। જે જૂની લાઈન જે છે એ એચડીપી પાઇપ જેની લાઈફ 15 થી 20 વર્ષ છે અને જે અત્યારે હાલમાં નાખવામાં આવેલી છે એ પાઇપોની લાઈફ 4 થી 7 વર્ષની છે। तो मारे એવું કહેવું છે જે જગ્યાએ પાણી મળે છે તો એ જગ્યાએ નવી લાઈનો નાખવાની જરૂર શું? બીજું કે છેલ્લા 5 વર્ષમાં 3 થી 5 વર્ષમાં જે રોડો બનાવવામાં આરસીસી રોડો બનાવવામાં એ બધા રોડો તોડી નાખવામાં આવ્યા છે અને અમારે જ્યારે ચીફ ઓફિસરનો સંપર્ક કર્યો તો ચીફ ઓફિસર અમને એવું કહ્યું જ્યાં સુધી નવી ટાંકીનું કામ પૂર્ણ નહીં થાય ત્યાં સુધી નવી લાઈનનું ટેસ્ટિંગ થાય નહીં અને ત્યાં સુધી તમારા રોડ થાય નહીં। गुजरात के वडोदरा में आयोजित स्थायी समिति की बैठक में कई विकास कार्यों को समिति के सदस्यों द्वारा अनुमति दी गई। वडोदरा महानगर पालिका में स्थायी समिति की 2 बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के सदस्यों ने विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा कर उसे अनुमति दी है, जिस पर स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने जानकारी दी। आज स्थायी समिति ने 2 बैठक रखवामां आवी हती। पहली बैठक 10:30 कलाके हती। आमां गई वखतनुं मुलतवी काम हतुं, जेमां ऑडिट रिपोर्ट 31/7/2023 થી 6/8/2023 दरमियान पोस्ट ऑडिटनी विगतो जाणमां लेवानी दरखास्त चढ़ाववामां आवी हती, जेने जाणमां लईने मंजूर करवामां आवी छे। बीजी दरखास्तमां 2 जुलाईथी लईने 4 जुलाई सुधी संयुक्त राष्ट्રના आर्थिक અને સામાજિક બાબતોના વિભાગ દ્વારા સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ અંતર્ગત મેયર ફોરમનું આયોજન જાકાર્તા ઇન્ડોનેશિયા ખાતે કરવામાં આવ્યું છે, જેનો તમામ ખર્ચ મેયરશ્રીને આમંત્રણ આપવા માટેનો લોકલ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા સંસ્થા દ્વારા ઉઠાવવામાં આવનાર છે। એ બાબત આજે સ્થાયીમાં મેયરને ઇન્ડોનેશિયા જાકાર્તા ખાતે જવાની પરમિશન આપવા માટે મૂકવામાં આવી હતી, જે પણ મંજૂર કરવામાં આવી છે। બીજી સ્થાયી સમિતિ 11 કલાકે રાખવામાં આવી હતી, જેમાં
24/7/2023 લઈને 30/7/2023 સુધીના પોસ્ટ ઓડિટની વિગતો જાણવા લેવા માટે રજૂ કરવામાં આવી હતી, જે સ્થાયીના સભ્યોએ જાણમાં લઈ અને મંજૂર કરી છે. એવી બહુ ખાસ કોઈ ચર્ચા થઈ નથી. પાણી બાબતમાં જે લાંબા ગાળાના આયોજનો છે એ અમુક સભ્યોના સૂચનો હતા કે ભાઈ કોઈક એરિયામાં લાંબા ગાળાનું આયોજન હોય અને એમાં અધિકારીઓ સત્વરે કામ કરી અને નાગરિકોને ઉનાળામાં પાણી મળે એ બાબતમાં લાંબા ગાળાના આયોજનો કે જે 4 જૂન પછી લેવામાં આવનાર છે तो तात्कालिक धोरणे काम કરવામાં આવે જેથી કરીને નાગરિકોને સવલત મળે. गुजरात के वडोदरा जिला के सांवली के टुंडाव में गुजरात बार काउंसिल के सदस्य रणजीत सिंह राठौड़ ने भीषण गर्मी के चलते 10 जून तक राज्य की सभी कोर्ट में छुट्टी की गुजारिश की है. मैं और मेरे साथी सीनियर सदस्य श्री परेश वाघेला जी, बार काउंसिल ऑफ गुजरात के जो मेंबर्स है, उन्होंने कल 22 तारीख को गुजरात बार काउंसिल के चेयरमैन श्री जे पटेल सर और पूरी बार काउंसिल के मेंबर्स को एक पत्र लिखा है और इसमें हमने ये मांगनी की है कि नामदार गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र पूरा आदर के साथ लिखा जाए कि पूरे गुजरात में 1,10,000 वकील एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनके कई गुना लोग पब्लिक कोर्ट में उसका आना जाना रहता है. ये हीट वेव है चल रहा है अभी पूरे गुजरात सहित देश के कई राज्यों में अभी हाई टेम्परेचर चल रहा है और हीट वेव की आगाही की गई. पूरे गुजरात में ऑरेंज अलर्ट भी डिक्लेयर किया गया है और इसी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक लोगों को आ रही है, इनकी वजह से मौत भी हो रही है. ऐसे काल में पूरे गुजरात में नामदार गुजरात हाई कोर्ट परिपत्र से पूरे तालुका की कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और शहरों की सब कोर्टों में ये वेकेशन 10 जून तक उसको लंबाया जाए, 10 जून तक का पूरा संपूर्ण काल वेकेशन डिक्लेयर किया जाए, ऐसी हमने डिमांड की है. और ये हीट वेव और ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर करने के बाद कोरोना काल में जैसी परिस्थिति थी ऐसी आज हीट वेव के कारण और गुजरात में उष्णतामान का हाई टेम्परेचर के कारण परिस्थिति है. गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थधाम द्वारका भक्तों में आस्था का बड़ा केंद्र है, जहां आज श्रद्धालुओं का हुजूम देखा गया. आज बैसाख की पूर्णिमा है और इस मौके पर द्वारका में सुबह से ही भगवान के दर्शन के लिए लोग बड़ी संख्या में उमड़ पड़े. यहाँ गोमती स्नान का अनोखा महत्व है. ऐसे में श्रद्धालुओं ने गोमती स्नान कर राजाधिराज द्वारकानाथ के दर्शन के लिए कतारें लगाई. श्रद्धालुओं ने गोमती मैया की आरती कर मंगल कामना की. कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन गोमती स्नान करने से कई बाधाएं दूर होती है, सभी पाप का नाश होता है. ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोमती स्नान और द्वारकानाथ के दर्शन के लिए द्वारका पहुंचे. केमिकल वाली दवाई या नकली बीज की बिक्री रोकने के लिए गुजरात राज्य कृषि विभाग ने सभी जिलों में विशेष टीम का गठन किया है. नकली बीज या केमिकल वाली दवाई से किसानों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, जिसे रोकने के लिए गुजरात राज्य के कृषि विभाग ने एक नई पहल करते हुए स्क्वाड का गठन किया है, जिसके तहत अमरेली में अधिकारियों द्वारा खाद, बीज और दवाइयां बेचने वाले व्यापारियों के वहां इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें करीब 9 लाख के बीज नकली पाए जाने पर कार्यवाही की गई है. किसानों को ओरिजिनल दवाई और खाद मिले, इस आशय के साथ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी यह कवायद कर रहे हैं. बाजार में डुप्लीकेट बियारण या उनकी दवाई और खातर ना मिले, उनकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट गुजरात की ओर से एक स्क्वाड की रचना की गई है और स्क्वाड की रचना में जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अफसर होते हैं उनको भेजते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में. तो आज हमारे साथ कोई सर है, हम जानते हैं कि क्या वर्क किया है उसने डिस्ट्रिक्ट में आकर और किस प्रकार की यह कामगिरी होती है. गुजरात के कृषि विभाग ने पूरे राज्य के सभी जिलों में हमारे फार्मर्स को सभी गुणवत्ता युक्त एग्रीकल्चर का जो इनपुट्स है, आदि बियारण, खाद और जो पेस्टिसाइड्स है वो मिले, उसके शुभाशय के तौर पे इसमें हमने कल अमरेली ज़िले में करीबन 35 विक्रेताओं की मुलाकात भी की. उन लोगों के पास से सैंपल भी लिए हैं और सभी सैंपल्स हमने जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हमारा जो लैब है उसमें पृथक्करण के लिए भेज दिया है. उसके अलावा हमने जो भी क्षतियाँ दिख रही थी वो क्षतियों के तौर पे हमने करीबन 7.5 लाख रुपया जिसकी कॉस्ट होती है और 366 किलोग्राम जैसा जो सीड का जो लॉट है वो पूरा हमने
उसके ऊपर बैन किया है, उसको कोई सेल नहीं कर पाएगा जब तक हम लोगों ने शोकॉज नोटिस भी जारी किया है, और वो नोटिस का जब तक प्रत्युत्तर नहीं आता है तब तक वो जो बियारण है वो फार्मर्स को या खेडूत को कोई बेच नहीं सकता। मेरी जिले के सभी खेडूतों मित्रों से विनती है कि आप जो भी खाद बियारण और दवाइयाँ जो है वो आप अधिकृत विक्रेता जो है उसके पास से पक्के बिल के साथ लेने का आग्रह रखिए। और जिले के सभी विक्रेता को भी मेरा आग्रह है कि आप और हम मिल के खेडूत की खेती को समृद्ध बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो आप भी खेडूत को यहाँ ये अमरेली जिले के जितने भी फार्मर्स हैं उनको सच्ची मार्गदर्शन दे के आप जो भी खाद बियारण और दवाई का जो बेच रहे हैं वो पूरा गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। और आइए साथ मिलके हम खेडूत का खेती को समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ऐसा है कि मैंने जो बताया उस हिसाब से करीबन 35 लोगों की मुलाकात तो कल हुई है। आज भी हमारी कार्रवाई जिले में चालू है सुबह से। हमारे सभी एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है और सभी जो हमारे स्टाफ है, पूरी हमारी जो टीम है जिले के अलग अलग तहसील में बांट दी गई है। पूरा प्लान करके हम लोग सभी महत्तम विक्रेताओं का संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी दवाई बिकने वाली पेटी या खाद बिकने वाली पेटी या सभी जो बियारण बिकने वाली पेटी, सभी का हम महत्तम से महत्तम हम उनके पास पहुंच सके और फार्मर्स को गुणवत्ता युक्त जो खेती लायक इनपुट्स है वो मिल सके, ऐसी हमारी कार्रवाई अभी चल रही है। मैंने जैसे बताया वैसे कल 19 सैंपल तो हमने लिए हैं और सभी सैंपल्स हमने ये गवर्नमेंट अप्रूव लैब में पृथक्करण के लिए भेज दिए गए हैं। देश भर के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के बाड़मेर में तापमान का पारा 48 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 4 दिन के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी लू का अलर्ट है। बुधवार को देश में सबसे गर्म शहर राजस्थान का बाड़मेर रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में आने वाले दिनों में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। राज्य के 19 शहरों में बुधवार को तापमान 45 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया था। वहीं गर्मी से राजस्थान के बालोतरा जिले की निर्माणाधीन रिफाइनरी में काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। बुधवार को कश्मीर में भी सीजन की पहली हीट वेव चली थी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश छोड़कर हीट वेव के अलर्ट वाले राज्यों के 50 से ज्यादा शहरों में लगातार 8वें दिन तापमान 43 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में आने वाले 5 दिनों तक तापमान 44 डिग्री के पार ही बना रहेगा। वहीं पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना में तापमान 40 से 44 डिग्री के बीच रहेगा। उधर दक्षिण भारत के राज्यों में गर्मी से राहत देखने को मिल रही है। यहाँ बारिश का दौर चल रहा है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी आज बारिश का अलर्ट है। महाराष्ट्र की ठाणे में केमिकल कंपनी में भीषण आग लगने की घटना से अफरा तफरी देखने को मिली। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में आज गुरुवार को एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और 50 लोग घायल हो गए हैं। यह कंपनी MIDC के फेज 2 में स्थित है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक के बाद एक लगातार 3 धमाके हुए। ये इतने तेज थे कि लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई दिए। आसपास की इमारतों के कांच के शीशों में दरारें आ गई। वहीं विस्फोट की वजह से आसपास के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है।